Stage 4 cancer, metastasis. Doctors giving her 3% chance. किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। हाल ही में कांग्रेस नेता, पूर्व क्रिकेटर और कपिल शर्मा शो के फेम नवजोत सिंह सिद्धू ने कैंसर के इलाज को लेकर एक बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू का कैंसर केवल घरेलू डाइट से ही ठीक हो गया था। फिर इस मामले पर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बयान जारी किया था और अब उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने सफाई देते हुए ट्विटर पर अपनी पत्नी का पूरा डाइट चार्ट सबको बता दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राची खंडेलवाल और नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या घरेलू नुस्खे बताए थे और फिर इस पर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने क्या बयान जारी किया, फिर सिद्धू ने क्या सफाई दी, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर अस्पताल ने कहा कि हल्दी, नीम और नींबू से कैंसर ठीक होने का कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है। 23 नवंबर को टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर CS प्रमेश ने 262 वर्तमान और पूर्व कैंसर विशेषज्ञों के हस्ताक्षर किया हुआ एक स्टेटमेंट जारी किया। उसमें लिखा था, एक पूर्व क्रिकेटर का अपनी पत्नी के ब्रेस्ट कैंसर के इलाज वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया गया है कि डेयरी उत्पाद, चीनी ना खाने और हल्दी, नीम का सेवन करने से लाइलाज कैंसर को ठीक करने में मदद मिली। इस बयानों के समर्थन में कोई हाई क्वालिटी वाला सबूत नहीं है। हालांकि इनमें से कुछ उत्पादों पर शोध जारी है, लेकिन कैंसर विरोधी एजेंटों के रूप में उनके इस्तेमाल की सिफारिश करने के लिए वर्तमान में कोई क्लिनिकल डेटा नहीं है। आगे लिखा गया कि हम जनता से आग्रह करते हैं कि वो अप्रामाणिक उपचारों का पालन करके अपने उपचार में देरी ना करे, बल्कि कैंसर के कोई भी लक्षण होने पर कैंसर एक्सपर्ट से कंसल्ट करे। अगर कैंसर का जल्दी पता चल जाता है तो इसका इलाज संभव है। कैंसर के सिद्ध उपचारों में सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी शामिल है। इसके बाद 25 नवंबर को सिद्धू ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सफाई देते हुए एक पोस्ट करते हुए लिखा, डाइट प्लान। पोस्ट में 2 पन्नों में उनकी पत्नी के कैंसर ट्रीटमेंट के वक्त का पूरा डाइट प्लान लिखा हुआ था। सबसे बड़ी बात ये थी कि सिद्धू ने शुरुआत में ही लिख दिया था कि मेरी पत्नी की कैंसर से जंग में सर्जरी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल और टारगेटेड थेरेपी, सकारात्मकता और कैंसर से लड़ने का दृढ़ संकल्प शामिल था। इस सब को बल मिला एक सख्त आहार योजना और जीवन शैली से, जो प्राचीन भारतीय आयुर्वेद योशिनोरी ओसुमी के ऑटोफैगी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रिसर्च और दुनिया भर के प्रख्यात डॉक्टरों के अवलोकनों द्वारा प्रेरित है। आगे 2 पन्नों में उन्होंने अपनी पत्नी के कैंसर के इलाज के दौरान का आहार और उनकी जीवन शैली सब कुछ पूरा लिखा हुआ था। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर स्टेज 4 कैंसर से जूझ रही थी। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवजोत सिंह सिद्धू ने दावा किया था कि शुगर, डेयरी प्रोडक्ट से परहेज, साथ ही हल्दी और नीम का सेवन उनकी पत्नी का कैंसर ठीक करने में बहुत कारगर साबित हुई थी। नोनी हैज बीन डिक्लेयर्ड क्लिनिकली कैंसर फ्री टुडे। आज उसका पेट स्कैन हुआ, अमनदीप हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। जब ये आपदा आई, मैं जेल से छूट के आया तो इसका ऑपरेशन हो गया था। केमोथेरेपी हुई, लंबे अरसे तक वो इलाज चला। इट ब्रेक्स यू डाउन। परिवार खड़ा रहा पूरी तरह से। फिर एक वक्त आया कि शी थॉट कि शायद मैं अंदर द्वंद था, शायद मैं ना रहूं, तो बेटे की शादी करो। शी वाज एडमेंट। बेटे की शादी में शी मिस्ड द रेडिएशन बाय अ फ्यू वीक्स। द कैंसर केम बैक। और तब तक पूरी तरह जो कैंसर का इलाज होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है ये हिंदुस्तान में हुआ। सरकारी अस्पताल राजेंद्र हॉस्पिटल में 40% इलाज राजेंद्र हॉस्पिटल में हुआ, फिर यमुनानगर में हुआ। तो डॉक्टर सेड कि सिद्धू साहब 5% भी चांस नहीं। मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट, मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस व्हाटसोएवर। सो व्हेन द चांसेस वर ग्रिम, मैं घंटों पढ़ता रहता था, रिसर्च करता रहता था, अमेरिकन डॉक्टर्स, आयुर्वेद, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। मैं दिन की कम से कम नहीं 4-5 घंटे पढ़ाई करता था। मैं जब भी डॉक्टर्स को पूछता था कि जी ये डाइट शुरू कर दूं, उन्होंने कहा नो। कीमोथेरेपी चल रही थी और मैं जो दवाई थी, जो डॉक्टर्स थे, उनका कहां से मुकाबला कर सकूं। मुझे क्रिकेट खेल ही नहीं सिखा सकता, मैं उन्हें डॉक्टरी नहीं सिखा सकता था। तो जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने रिसर्च की थी, उनके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा
हम ये डाइट शुरू करेंगे। सो 4-5 चीजें थी जो मैंने ये रियलाइज किया कि भाई मेन कॉजेज ऑफ कैंसर है। कैंसर इन्फ्लेमेशन है, एक बीमारी का कारण है इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन दूध से, एक कार्बोहाइड्रेट्स व्हीट, ज्यादातर व्हीट से। आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो कनक छोड़ गए हैं खानी, पेस्टिसाइड्स है और है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा जो रिफाइंड मैदा, जो हम जलेबी खाते हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर, सबसे बड़ी पॉइजन कैंसर के लिए। कैंसर फीड्स ऑन शुगर। तो कैंसर की वो लाइफ लाइन जो थी, जो कॉमन डिनोमिनेटर्स थे उनमें, शुगर कट करो तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी गॉन, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन, राइट, समोसे, जलेबी, everything gone. Now I will talk about the things that got her back. Refined oils, जितने भी refined oils हैं gone. सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो, रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6-6:30, और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, सीरियसली। मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4, स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। उसके बाद 10-12 नीम के पत्ते, तुलसी, नीम के पत्ते, तुलसी से ग्रीन ब्लड कहते हैं, द डॉक्टर्स कॉल इट ग्रीन ब्लड। फोटोसिंथेसिस होती है जो प्लांट्स में आती है, तो अगर आप 50 ग्राम के करीब पालक के पत्ते या ग्रीन पत्ते आप लें, और सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की, कड़वे और खट्टे तत्व। ये भी जान लीजिए कि डॉक्टर प्रमेश ने सिद्धू के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक क्लिप भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ऐसी बातें सुनकर किसी को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। इस तरह के दावे गैर वैज्ञानिक और निराधार होते हैं। नवजोत कौर की सर्जरी और कीमोथेरेपी हुई थी, यही कारण है कि आज उन्हें कैंसर से मुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि इसमें हल्दी, नीम या अन्य किसी भी चीज़ के मददगार होने का दावा गैर वैज्ञानिक है। इस वीडियो पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज़ कनेक्ट पर। न्यूज़ कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज़ कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।